So, in last class, we were discussing about कि हमने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन डिस्कस किया था एंड डेटा वैलिडेशन के थ्रू यहाँ पे हम जो भी स्टेट सेलेक्ट करते थे, जो भी हम चाहें यहाँ पे स्टेट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ व्हाट आई वांट इज कि अब अगर हम यहाँ पे जो भी स्टेट सेलेक्ट करें तो उसके उससे रिलेटेड जो भी सिटीज हैं वो यहाँ पे नेक्स्ट में हमें हमें दिखाई दें। ठीक है। सो हम पहले लिस्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे यूपी लिया और यूपी में हमने कुछ सिटीज के नाम यहाँ पे डाल दिए। आगरा है एंड देन देन और कौन सिटीज हैं? नोएडा इट्स नोएडा एंड गाजियाबाद, मेरठ। ओके। देन हम दूसरी जगह हम लेते हैं, हम सारे हरियाणा के डाल देते हैं। ठीक है। तो हरियाणा में गुरुग्राम है एंड देन फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार, पानीपत और है पलवल। महेंद्र बड़ा नाम है, छोटे छोटे नाम रखो। ओके। रेवाड़ी। ओके। ठीक है, इतने काफ़ी हैं, हमें जस्ट इंडिकेशन के लिए लेने हैं। देन सपोज महाराष्ट्र में ले लेते हैं। तो महाराष्ट्र में मुंबई है, पुणे है, नागपुर, सोलापुर और कोल्हापुर। ठीक है। और और कोई सिटी याद है महाराष्ट्र में? नासिक। ओके। तो ये महाराष्ट्र के हो गए। चलो एमपी के भी लिख लेते हैं। तो एमपी में आता है ग्वालियर, देन भोपाल, इंदौर, मुरैना, हाँ, ललितपुर, भरतपुर। भरतपुर वैसे राजस्थान में आता है, लेकिन राजस्थान हमारे पास यहाँ लिस्ट में नहीं है। ठीक है। हम्म। ओके। एंड दिल्ली दिल्ली कैसे भूल सकते हैं? तो दिल्ली में कौन कौन से हैं? हम्म। नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली और वेस्ट दिल्ली, दिल्ली, न्यू दिल्ली। ओके। ओल्ड दिल्ली। ठीक है। सब सब दिल्ली दिल्ली है वहाँ। ओके। अब हम क्या करेंगे, हम इन सबके यहाँ पे अलग अलग नेम मैनेजर बनाते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और डेटा में, सॉरी, यहाँ पे फॉर्मूला में गए, हमने यहाँ पे डिफाइन नेम किया। इसका नाम हमने दे दिया यूपी। अब ये नाम मैच करना चाहिए जो नाम हमने यहाँ पे दिए हैं स्टेट के नाम से। जो जैसे यहाँ पे यूपी है तो यहाँ पे यूपी होना चाहिए। ठीक है। ऐसे ही हमने इसको बना लिया। यहाँ पे डिफाइन नेम, दिस इज हरियाणा। ओके। एंड ये है हमारे पास महाराष्ट्र। ओके। एंड दिस इज डिफाइन नेम एमपी। ओके। एंड दिस इज दिल्ली। ओके। ये पांच के देते हैं। बाकी केरल में, असम में जिलों के नाम पता है तो वही बना ले, रहने देते। ओके। यही हम पांच के बनाते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम डेटा वैलिडेशन यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है। तो अब मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने जो किया हम यहाँ पे इज इक्वल टू दिस कर देते हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पे इन सबको हम हटा देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हमने सपोज हरियाणा सेलेक्ट किया। ठीक है। यहाँ पे हमने हरियाणा, यहाँ पे पहले नेम मैनेजर देख रहे थे कौन कौन से हमारे पास। बहुत बहुत सारे नेम बन गए यहाँ पे। अच्छा, पहले के बने हुए थे। तो यहाँ पे दिल्ली बन गया, फिर हरियाणा, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी। ओके। ठीक है। अब हमने यहाँ पे इक्वल टू किया और हमने यहाँ से, हम अगर मान लो डायरेक्ट अगर कहीं और हम हरियाणा लिखते हैं, यहाँ इज इक्वल टू, यहाँ पे हरियाणा हमने किया।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू हरियाणा। ओके, तो ये सारे सिटीज यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो यही चीज अगर हम यहाँ पे भी करने की कोशिश करते हैं, इज इक्वल टू एंड दिस, ये वैल्यू करते हैं, तो अभी तो यहाँ पे ये डायरेक्ट वैल्यू आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये उसको एज इट इज कॉपी कर रही है। लेकिन हमें इसको एज इट इज कॉपी नहीं करना है, तो हमें करना क्या है, हम यहाँ पे गए डेटा और उसको हमने यहाँ पे लिंक कर दिया। अब हम लिंक कैसे करेंगे, लिस्ट दिस, ठीक है, इज इक्वल टू, और हमने यहाँ पे क्या दिया, इन डायरेक्ट, और जो भी हमारे पास यहाँ पे ये है N5, N5 में जो भी है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे लेके आनी है, तो हमने यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो हरियाणा से रिलेटेड सारे जिले आ गए। अब अगर हम यहाँ पे चेंज करके इसको महाराष्ट्र कर देते हैं, तो देखो महाराष्ट्र से रिलेटेड सारे जिले आ गए। हमने यहाँ पे इसको चेंज करके MP कर दिया, तो MP से रिलेटेड सारे जिले आ गए। ठीक है, समझ गए। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट करते जाओगे, वो अपने आप सही वैल्यूज यहाँ पे आती जाएंगी। ठीक है, हम यहाँ पे हरियाणा सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे हरियाणा से रिलेटेड सारे जिले आ गए। जो भी वैल्यू आप सेलेक्ट करोगे, अब यहाँ पे यूपी सेलेक्ट कर दिया, तो यूपी से रिलेटेड सारे जिले आ जाएंगे। वॉट एवर वैल्यू यू विल सेलेक्ट, बेस्ड ऑन दैट अदर वैल्यूज विल बी चेंज्ड। ठीक है, क्लियर है सबको। तो ये जो लिस्ट है वो यहाँ से सोर्स होके आ रही है, और यहाँ पे जो लिस्ट है वो इन सब से सोर्स होके आ रही है। जहां भी आपने अपने नेम मैनेजर क्रिएट किए वहां से सोर्स होके आएंगी। ठीक है, क्लियर है, एनी डाउट। हाँ, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में, मतलब स्टेट वाइज कैटेगराइज कर दिया। हाँ, फिर उसको नेमिंग पहले, हाँ, तो इसमें इसमें पहला स्टेप है कि हमें ग्रुप करना है, ग्रुप सिटीज बाय स्टेट। ठीक है, हमने पहले ग्रुप किया, अब यहाँ पे कुछ लगा होगा, अच्छा यहाँ पे कल हमने कुछ लगाया होगा। ओके, तो पहला पहला स्टेप है कि ग्रुप सिटीज बाय स्टेट। ठीक है, दूसरा फिर क्या किया कि डिफाइन नेम्स फॉर ईच स्टेट। तो अब यहाँ पे जो भी आप नाम डिफाइन कर रहे हो, वॉट एवर नेम यू आर डिफाइनिंग ओवर हियर, दैट मस्ट बी सेम एज दिस। अगर यहाँ पे ये नाम और यहाँ पे जो नाम है आपने इसमें कुछ मिसमैच किया है, तो वो वैल्यू प्रॉपर नहीं आएगी। अगर हम यहाँ पे सपोज हमने उत्तर प्रदेश लिखा है, ठीक है, और अब हम यहाँ पे जाके अगर हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू गलत हो जाएंगी, क्योंकि उसको उसके अकॉर्डिंग कुछ मिल ही नहीं रहा है। अगर हम यूपी स्मॉल में लिखें तो केस सेंसिटिव कुछ आएगा? यूपी लोअर केस में लिख दें, देखो वो भी देख लेते हैं, स्मॉल में कर दिया। ठीक है, यूपी आ रहा है, तो हाँ, ये एक्सेल कहीं भी केस सेंसिटिव नहीं है। ये आपकी वैल्यूज को आप चाहे स्मॉल केस में लिखें या कैपिटल केस में लिखें, वो कंसीडर करेगा। ठीक है, क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन, डाउट, वानी, यस सर। मानसी, ओके। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसमें बस हमने यहाँ पे क्या किया है, लास्ट में एक छोटा सा फॉर्मूला ऐड किया है, ये है इनडायरेक्ट का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे इनडायरेक्ट लगाना जरूरी है। अगर यहाँ पे आप सिंपली, अगर सपोज यहाँ पे हम इनडायरेक्ट लगाने की बजाय हम यहाँ पे सिंपली वैल्यू लगा देते हैं, हमने यहाँ पे सिंपली N5 लिख दिया सपोज। ठीक है, सिंपली अगर हमने यहाँ पे इज इक्वल टू N5 लिखा, तो क्या होगा यहाँ पे, अब जैसे हमने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो
तो यहाँ पे वही वैल्यू आ रही है जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था। तो यूपी सेलेक्ट किया तो यहाँ पे सिर्फ अ, अच्छा, यहाँ पे हमने एक्सटेंड नहीं किया उसको। एक बार सारे हम हटा देते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे दिल्ली है। अब यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट करोगे तो दिल्ली एज इट इज आ गया। ठीक है, या इसको यहाँ पे और आगे करोगे। हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे हमने एमपी सेलेक्ट किया या हमने महाराष्ट्र सेलेक्ट किया। यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ महाराष्ट्र है, तो जो यहाँ पे वैल्यू है वही यहाँ पे आ रही है। ठीक है, वो उसको नाम से कनेक्ट नहीं कर पा रही, तो वो नाम से कनेक्ट करे इसके लिए हमें यहाँ पे देना देना होगा इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट। ठीक है, तो फिर वो नेम के अकॉर्डिंग वो सर्च करेगा, उसी की रेंज सर्च करेगा। ठीक है, और अभी हम यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर देते हैं। अभी यहाँ पे देखोगे तो उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी, इसमें करस्पॉन्डिंग पल वल आ गया। फिर इसमें यहाँ पे एमपी है तो एमपी से रिलेटेड सारे यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी जो वैल्यूज हैं उनको रिस्ट्रिक्शंस पे लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? एनी डाउट? अब उसके बाद यहाँ पे कुछ क्या कर रहे हो बेटा? अब यहाँ पे जैसे हमें कुछ मल्टीपल शीट्स को एक साथ में कंसोलिडेट करना होता है, तो हम इस डेटा को यहाँ पे ये समराइज वाला पार्ट है, इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो अब सपोज हमारे पास मल्टीपल शीट्स हैं, एक ही तरह की शीट्स हैं। ठीक है, हमें उनको डेटा कंबाइन करना है या अलग अलग शीट्स में कुछ पोर्शन है वो उठा के हमें कंबाइन करना है, तो हम उसके लिए इस ऑप्शन को यूज करते हैं। फिर हमको उसको सम करना है, काउंट करना है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराना है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और मल्टीपल रेफरेंस हम यहाँ पे भी डाल सकते हैं। रेफरेंस स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड देन मल्टीपल रेफरेंस हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो समराइजेशन के लिए इस ऑप्शन को यूज करते हैं। इसके बाद ये आता है आपका डेटा मॉडल। जब भी हम मॉडलिंग करते हैं तो हम इसको यूज करते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस एंड फोरकास्ट हम आगे पढ़ेंगे जब हमारे पास हम फोरकास्टिंग वगैरह यूज करना स्टार्ट करेंगे। जब हमें अपने डेटा को पर्टिकुलर ग्रुप में डिजाइन करना होता है, ग्रुप में डालना होता है, तो फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमारे पास डेटा है जैन, फेब, जैन, 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 फिर फेब, 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 इस तरह से ये मान लो दो अलग अलग डेटा है हमारे पास। और इस तरह से पूरी शीट में डेटा है हमारे पास। अब इसमें हमें ग्रुपिंग क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे हम ग्रुप पे गए और ग्रुप में हमें रोज को ग्रुप करना है। ओके किया, तो देखो यहाँ पे जितना भी हमने सेलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग हम अब यहाँ पे ग्रुप में ये ग्रुपिंग आ गई। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट ये लेफ्ट साइड में देखना, तो यहाँ पे ये माइनस दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पे इस तरह से आ गया। अब मान लो हमें ये सारी रोज एक साथ ग्रुप करनी है। ठीक है, ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जैन वाला पूरा एक साथ ग्रुप होके हो गया। अब इन तीनों को हमें एक साथ ग्रुप करना है, तो हमने फेब वाला भी एक साथ हमारा ग्रुप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब जो ग्रुपिंग वाला काम है वो हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुपिंग में बेसिकली जब भी हमें जो भी आइडेंटिफिकेशन हमें अलग अलग लगाने हो, उसी के आइडेंटिफिकेशन के बेस पे हम लगा के और डेटा को ग्रुप कर सकते हैं, जिससे हम जो रिक्वायर्ड डेटा है वही हम देखें, बाकी डेटा हमें दिखाई ना दे। तो जैसे फिल्टर करते हैं तो फिल्टर के अलावा एक दूसरा, जब भी हमारा सीक्वेंस में डेटा है, फिर फिल्टर में तो हमारा डेटा सीक्वेंस में नहीं होता है, लेकिन जहाँ जहाँ भी हमारा डेटा डेटा सीक्वेंस में है और उसको हम एक साथ हाइड करना चाहें या शो करना चाहें, तो हम इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। क्या? हाँ, यहाँ पे ये देखो ना, हमने हमने पहले यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको ग्रुपिंग पे किया था, तो ये वो वाला ग्रुप आया है। जब हमने ये वाला पार्ट सेलेक्ट करके ग्रुप किया था तो ये वाला ग्रुप आ गया। जिस भी पार्ट को, अब सपोज हमें यहाँ से यहाँ तक का पूरा एक ही में ग्रुप करना है, तो हमने यहाँ पे गए और ग्रुप किया। ठीक है, अब 13 से और 22 तक का पूरा डेटा हमारा ग्रुप में आ गया। अगर उसको कहीं से हाइड करना चाहते हैं, हमने जस्ट यहाँ पे माइनस पे क्लिक किया तो ये हाइड हो गया।
जब इससे ऊपर जा रहा है, जो माइनस प्लस वन है, इसके ऊपर वन ब्रैकेट पे टी। ओके, तो ये दिखा रहा है कि कितनी ग्रुपिंग की हुई है आप लोग आपने यहाँ पे। ठीक है। हाँ, तो आप कौन सी ग्रुपिंग को देखना चाहते हो? सेकंड वाली ग्रुपिंग को देखना चाहते हो, हमने हमने यहाँ पे सेकंड कर दिया। फर्स्ट वाली ग्रुपिंग को देखना चाहते हो, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे लॉक एंड अनलॉक का की जैसी चीजें हैं। मान लो एक ये हमने ग्रुपिंग बना दी, एक हमने यहाँ पे इस तरह से ये ग्रुपिंग बना दी। ठीक है, यहाँ पे हमने फिर ग्रुप कर दिया। अब इसको यहाँ पे ग्रुप कर दिया। अब एक इसमें लॉक होता है, एक अनलॉक होता है। तो जैसे अब ये जो हमने अभी ग्रुपिंग क्रिएट की है, इसको हम अनलॉक करके देखना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे टू पे क्लिक किया, तो ये सारी ग्रुपिंग ओपन हो गई। ठीक है। हम इसको सबको क्लोज एक साथ करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने वन पे क्लिक किया, सारी क्लोज हो गई। ठीक है, अगर इंडिविजुअली करना है तो आप यहाँ पे प्लस पे जाके कर रहे हो। ठीक है, ये सारे इंडिविजुअल ओपनिंग है। लेकिन अगर हमें सबको एक साथ अनओपन करना है और सबको एक साथ क्लोज करना है, तो हम यहाँ पे वन एंड टू, तो वन पे क्लोज हो जाएगी और टू पे ओपन हो जाएगी, सारी एक साथ। ठीक है, वन टू, बस यही ऑप्शन है यहाँ पे। वन पे क्लोज हो जाएगी, टू पे ओपन हो जाएगी। इसी तरह से यही ग्रुपिंग आप कॉलम्स में भी कर सकते हो। सपोज ये कॉलम हम ग्रुप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ग्रुप कर दो। यहाँ पे देखो कॉलम में ग्रुपिंग क्रिएट हो गई। तो ये अब आप चाहते हो, आप आपका डेटा बहुत बड़ा है, उसमें से कुछ अनवांटेड चीजें हैं जो आप बार बार हाइड करना चाहते हो। तो हाइड करने में दो तरीके हैं कि एक आपने यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट किया और उसको हाइड कर दिया। राइट, अनहाइड करने पे ऐसे ही सेलेक्ट किया, फिर से इसको अनहाइड किया। या इस तरह से आप ग्रुपिंग क्रिएट कर दो। तो ग्रुपिंग क्रिएट करते ही क्या होगा, अब जैसे मान लो ये डेटा है जो हमें बार बार जरूरत नहीं है, हमें आगे के डेटा को देखने की जरूरत पड़ती है, हमने सिंपली इसको हाइड कर दिया, बस खत्म। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने पूरे डेटा में ग्रुपिंग क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे अब इनको अनग्रुप भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे सारी अम, जो रोज हैं उनको हमें अनग्रुप करना है। यहाँ पे आप इस पे क्लिक करके क्लियर आउटलाइन वगैरह सारी चीजें, जो सारे ग्रुप क्लियर हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप ये चीजें यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से सब टोटल का ऑप्शन होता है, तो आप यहाँ पे सब टोटल वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए न्यूमेरिक वैल्यू की जरूरत पड़ती है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द डेटा टैब। और अब इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें और हैं, जैसे आपको स्पेलिंग चेक चेक वगैरह है, वो आपको क्रिएट करना है, तो वो यहाँ पे कर सकते हो। कमेंट हमने देखा था यहाँ पे, होम सेक्शन में हमने कमेंट देखा था। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ पे भी कमेंट डाल सकते हो। देन शीट पे पासवर्ड वगैरह लगाना है या पूरी वर्कबुक पे पासवर्ड लगाना है, तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। फिर व्यू आता है, व्यू में आपका यहाँ पे जो आप पेज ब्रेक व्यू या नॉर्मल व्यू ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आप हाँ, हाँ, अगर आपने किसी शीट को लॉक कर दिया है, तो जब तक आप पासवर्ड नहीं देंगे तब तक वो उसको अनलॉक नहीं कर पाएगा। ठीक है, के साथ साथ एक सेल्फ प्रोटेक्ट। सेल्फ प्रोटेक्टेड होता है कि आपकी शीट का डेटा तो पूरा दिख रहा है, बट वो उसको चेंज नहीं कर सकता। तो ये जब हम सिक्योरिटी वाली चीजें पढ़ेंगे, तो उसमें वो हम कवर करेंगे कि कैसे आप पर्टिकुलर सेल्स पे प्रोटेक्शन डाल सकते हैं। ओके, अब इसमें यहाँ पे थोड़ा सा लुक के हैं, जैसे आप यहाँ पे हेडिंग दिखाना चाहते हो, हेडिंग नहीं दिखाना चाहते हो, देखो यहाँ पे साइड से और ऊपर से दोनों चीजें हट गई। ठीक है, या आप ग्रिड लाइन नहीं दिखाना चाहते हो या फॉर्मूला बार नहीं दिखाना चाहते हो, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे व्यू में चेंज कर सकते हो। जूम करना है तो जूम आप यहाँ पे भी कर सकते हो। यहाँ पे नीचे यहाँ पे एक बार भी दी हुई है, इसको इससे भी आप जूमिंग कर सकते हो। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है, दैट इज फ्रीज पेन। ये फ्रीज पेन क्या होता है, आपके पास सब कभी बहुत बड़ा डेटा होगा। राइट, अब बड़े डेटा में क्या होगा कि जैसे ही आप नीचे जाओगे, जैसे ही आप नीचे की तरफ जाओगे, तो वन मिनट, जैसे ही आप नीचे की तरफ जाओगे, तो जो आपके ऊपर की जो हेडिंग्स हैं वो ऊपर चली जाती है, फिर आप देख नहीं सकते कि कौन सा कॉलम क्या है। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बड़ा डेटा लेता हूँ,
let me take a bigger data over here. So let's suppose we have this salaries data. सैलरी का डेटा हम उठा लेते हैं। ठीक है, अभी आपके पास ये सैलरी का डेटा बहुत बड़ा डेटा है ये। ठीक है, इस बड़े से डेटा में आप नीचे की तरफ जाओगे, जैसे जैसे नीचे की तरफ चलते चले जाओगे, अब आपको ऊपर नहीं दिख रहा है कि हेडिंग्स क्या है, बेस पे क्या है और क्यूमुलेटिव पे क्या है और डीए क्या है, ये हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए क्या ऑप्शन होता है, यहाँ पे फ्रीज पेन का ऑप्शन होता है। मतलब आप ये पहली लाइन, पहली रो है वो फिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो उसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे व्यू पे जाओगे और फ्रीज पेन, और यहाँ पे फ्रीज टॉप रो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से भी कर सकते हो, या इसके लिए शॉर्टकट होता है। जस्ट अब जैसे यहाँ पे हमें पहली रो को फ्रीज करना है, तो हमने यहाँ पे दूसरी रो को सिलेक्ट किया है, मतलब इस रो के ऊपर का पोर्शन हमें फ्रीज करना है। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट है सिंपली डब्लू, सॉरी Alt+WFF, ऑल्ट के साथ में WFF। ठीक है, अब आप देखोगे कि यहाँ पे एक अलग सी ग्रे कलर की लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, जो कि आपको बाकी रोज के सेपरेशन में नहीं है, यहीं पे है वो। ठीक है, और जैसे ही आप इसको नीचे लेके जाओगे, अब देखो आपको सारी हेडिंग ऊपर ही है। ठीक है, ये सारी हेडिंग ऊपर ही आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो भी अपना डेटा है उसको फ्रीज कर सकते हो। ऐसे ही आपको फर्स्ट कॉलम फ्रीज करना है, तो फर्स्ट कॉलम फ्रीज करने के लिए भी सेम चीज, और WFF। अब एक बार फिर से WFF किया तो वो चला गया। अब यहाँ पे हमने बी सेलेक्ट किया और WFF, तो अब यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो गया। आप राइट में कितना भी चलते चले जाओ, आपका फर्स्ट कॉलम बना रहेगा। राइट, तो ये दोनों चीजें आप इस तरह से यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। तो फिर से हम WFF करेंगे तो वो फ्रीज हट जाएगा। ठीक है, और आपको फ्री स्पेन में जैसे कीप रोज लिमिटेड आपको यहाँ तक करना है सपोज। ठीक है, यहाँ यहाँ तक करना है। ठीक है, तो अब इसके लिए भी आप और WFF करोगे। ठीक है, तो अब देखो शुरू की 3 रो है वो फिक्स दिखाई दे रही हैं। हाँ, उसको जो भी सिलेक्ट करेंगे उसका सारा पत्रा हाँ, option। जहां भी आप सेलेक्ट करोगे, जो भी रो सेलेक्ट करोगे, उस रो के ऊपर तक का सारा चीजें फ्रीज हो जाएंगी। ठीक है, जिससे आप कहीं भी स्क्रॉल करो पूरी शीट में आपकी हेडिंग ऊपर है। आपको बार बार वापस जाकर देखने की जरूरत नहीं है कि ये बेस पे है या ओवर टाइम पे है या अदर पे है या टोटल पे है, कौन सा पे है, आपको जाके देखने की जरूरत नहीं। क्लियर है? ओके। फिर यहाँ पे डेवलपर टैब है, हमें मैक्रोज वगैरह बनाने के लिए हम डेवलपर टैब को यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट अ बेसिक इंट्रोडक्शन, जो कि हमने अभी किया है। विदाउट फॉर्मूला जो भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, वो सारे हमने कवर किए हैं। मुझे चार लाइन और शॉर्टकट की आपने बताया था ना, और प्रेस करते हैं। तो मैं ना पेस्ट स्पेशल कर रही थी, पेस्ट वैल्यूज को। तो कभी ऐसा होता है कि याद रह जाती है कभी नहीं, तो मैंने ना उसको और प्रेस करने के बाद मुझे पेस्ट स्पेशल के लिए कीज नहीं पता जाए किस तरीके से निकालनी है। देखो, उसमें दो दो चीजें हैं। जैसे अब जैसे मैं एक्सेल काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, तो एक्सेल, अब जैसे यहाँ पे मान लो हमें पेस्ट करना है। ठीक है, तो अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से जाओगे, तो यहाँ पे ऑल्ट और HV। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे आप देखो, जैसे ही मैंने ऑल्ट प्रेस किया, तो सब जगह एक हाईलाइटेड आ गया। होम अंडर होम टैब आ रहा है हाँ, इस पे। हाँ, ठीक। तो ये होम टैब में है, पेस्ट होम टैब में है, तो यहाँ पे हमें H लेना पड़ेगा। ठीक है, अब होम टैब के अंडर में क्या क्या चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, तो पेस्ट स्पेशल के हमें V दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अब आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अगर पेस्ट एज वैल्यू सेलेक्ट करना है तो हमें फिर से यहाँ पे V सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये है जनरल तरीका। अगर आपको किसी भी कोई भी शॉर्टकट नहीं पता है तो आपको कैसे करना है। ठीक है, और जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है, ये जब एक्सेल का बहुत पुराना वर्जन था, तो उस टाइम पे वो शॉर्टकट यूज होते थे। तो पेस्ट स्पेशल के लिए ऑल्ट
ES, तो इसके लिए भी यहाँ पे पेस्ट स्पेशल की स्क्रीन खुल के आ मेरा तो जाती है। वर्जन ही पुराना है तो उसमें ये चीज शो नहीं होगी, 16 वर्जन है मेरा, उसमें नहीं आता। 16 में होगा ये। नहीं नहीं होगा। मैं तो देखा ये 2013 ऑनवर्ड वर्जन है, जो मैं बता रहा हूँ ये 2005 का वर्जन बता रहा हूँ। नहीं, 2007 में हम्म? 2007 वाले नहीं है। हाँ 2007 वाले में ये नया वाला नहीं चलेगा। मैंने ये हाँ कंट्रोल ऑल्ट वी के मैं साथ भी किया। मैं तो तब से यूज कर रहा हूँ जब से विंडोज 95 हुआ करता था। मेरे पास तो पहले से 7 वर्जन, तो मैंने 13 किया। तो जो मैं आपको शॉर्टकट कीज बता रहा हूँ वो ज्यादातर वो है जो बहुत पहले से चली आ रही है। लेकिन अगर आपको अपनी कोई शॉर्टकट की आपको यूज करनी है, आपको नहीं पता है बनानी है, तो आप ऐसे सर्च कर सकते हो, ऑल्ट के साथ में फॉलो कर सकते हो। अब जैसे मुझे डेटा में कुछ चाहिए तो डेटा में हम जाना है तो हमें ए पे चले गए। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे रिमूव डुप्लीकेट करना है तो एम। ठीक है, तो जैसी भी नीड हो उसके अकॉर्डिंग आप उसको सेलेक्ट करके लेके आ सकते हो। अब जैसे फिल्टर लगाने का है, ठीक है, तो फिल्टर लगाने का ऑल्ट DFF। ठीक है, तो ऑल्ट, अब यहाँ पे DFF, अगर आप ये आज के नजरिए से देखोगे तो यहाँ पे ऑल्ट A और Alt AT से फिल्टर लगेगा। ठीक है, मान लो ये हमारी टेबल है, इस पे हमें फिल्टर लगाना है तो Alt AT लगाएंगे तो हमारा फिल्टर एक्टिवेट होगा। जो मैंने आपको बताया है वो क्या है, ऑल्ट डी एफ एफ। तो ये सारी चीजें पुराने वर्जन वाली हैं। ठीक है, क्लियर है। वो मेरे हाथ में इतने टाइम से है अपना सिस्टम एंड हैंडी है, सो वो मुझे मेरी प्रैक्टिस में वही सारी चीजें हैं। ठीक है, आप अपनी नई शॉर्टकट की भी बना सकते हो। तो बहुत बार जो नए नए यूज करने वाले मिलते हैं वो बोलते हैं कि नहीं इसकी शॉर्टकट की ये होती है। तो मैं उनसे आर्ग्यू नहीं करता, क्योंकि हो सकता है कि वो नए वर्जन के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो एक ही काम को करने की मल्टीपल शॉर्टकट कीज भी हो सकती हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि जो मैंने आपको बताया वही सही है, उसके अलावा भी दूसरे ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। अब जैसे यहाँ पे पेस्ट करने के लिए आप अगर Alt ES यूज करोगे तो अभी यहाँ पे सपोज हमने इसको कॉपी किया। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप ऑल्ट ऑल्ट पे ये तो एक्टिव हो जाएगा, लेकिन ई यूज करोगे तो बाकी कुछ भी एक्टिव नहीं है। तो जो पुराने वर्जन है उसमें उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो याद होना चाहिए। यू कैन टेक अ लुक कि क्या चीजें चल रही हैं। समझ में आ गया। ओके, अब हम थोड़ा सा फॉर्मूले की तरफ बढ़े, फॉर्मूला देखें। ओके, तो हम फॉर्मूला देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बेसिक फॉर्मूला से। सो बेसिक फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे कुछ बेसिक फॉर्मूला दिए हुए हैं। हमारे पास एक है सम, एक है काउंट, फिर होता है एवरेज और मिन और मैक्स। ठीक है, ये हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें आती हैं, तो इनको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं पहले। तो यहाँ पे हम कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स ले लेते हैं। तो स्टूडेंट के मार्क्स में सपोज रैंड बिटवीन, और हमने ले लिया 40 से 90 के 95 तक हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो सब जगह 59 ही आ रहा है, रैंडम नंबर 59 ही जनरेट हो रहा है। इसलिए तो 59 ही जनरेट हो रहा है रैंडम नंबर। ये क्या हुआ है। तो हम कंट्रोल वी किया। कंट्रोल डी ही किया है। तो रैंड बिटवीन फॉर्मूला यूज करने के बावजूद सबकी वैल्यू सेम क्यों आ रही है। हम्म
ड्रैग तो तुम्हारे सामने ही किया, जैसे हर बार करता हूँ वैसे ही किया है। सर आपने जो राइट में वैल्यू कराया वो कंट्रोल डी ने करके कंट्रोल आर करके कंट्रोल आर करके ही लगाया है। हैं? याद करो कल क्या बताया था, याद करो। ऐसा ऐसा किस सिचुएशन में जा सकता है? मानसी शिवानी आप भी सोच के बताओ, ऐसा किस सिचुएशन में हो सकता है? रैंडम फॉर्मूला लगाया है लेकिन रैंडम वैल्यू नहीं आ रही, सबकी एक ही वैल्यू आ रही है। कल डिस्कस किया था उस चीज को हमने। कल क्या क्या डिस्कस किया था हमने? हैं? फॉर्मूला में कुछ बताया था मैंने? फॉर्मूला एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा है फिर? अब कल बताया था, इससे बड़ी हिंट क्या दूं? अभी इतनी चीजें तो बताई नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे कल हमने कैलकुलेशन ऑप्शन क्या किया था? यहाँ पे मैनुअल कर रखा था हमने, राइट। हमने इसको मैनुअल किया था, फिर हमने इसको चेंज नहीं किया था, राइट। तो जब तक हम इसको ऑटोमेटिक नहीं करेंगे या हम कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कराएंगे, F9 से कैलकुलेशन जब तक हम परफॉर्म नहीं कराएंगे तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फॉर्मूला तो लगा दिया उसने लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है फॉर्मूला, राइट। हम इसको ऑटोमेटिक ही कर देते हैं। हो गया एग्जीक्यूट। कोई भी फॉर्मूला लगाओगे वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो एक बार तो उसने कर दिया था ना, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पे ये ध्यान रखना जरूरी है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमने वैल्यू लगा दी, अभी ये कैलकुलेट क्यों नहीं हो रही है। अब जैसे हमने यहाँ पे इसको मैनुअल रखा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे रैंड बिटवीन लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दिया कि 40 से और 90 के बीच की हमें वैल्यू लेके आनी है, ठीक है। तो इसने एक रैंडम वैल्यू दे दी, ठीक है। तो ये एक बार एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन अगर हम दोबारा इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो नहीं होगा ये। और जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे कैलकुलेशन परफॉर्म कराएंगे तो इसने एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखो। तो यहाँ पे ये मृत्युंजय के इंग्लिश में मार्क्स हैं, देन ये हिंदी में मार्क्स हैं, देन ये मैथ्स में हैं, ये सोशल साइंस में है, और ये कंप्यूटर में है, ठीक है। ये मृत्युंजय 1, मृत्युंजय 2, ठीक है। इतने सारे मृत्युंजय हो गए, 61 मृत्युंजय। ओके, सो अब यहाँ पे हम यहाँ पे सम करेंगे, ये सारे फॉर्मूले एक बार हम लगा के देखते हैं, ठीक है। फिर इसमें वेरिएशन बताता हूँ। तो यहाँ पे सपोज हमें सम करना है, तो सिंपली हमने सम लगाया और इनको यहाँ से यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये सम आ गया, और इसको अब यहाँ पे नीचे जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हाँ, तो अब जैसे मुझे इसको इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करना है, तो एक तरीका ये है कि हमने सिंपली माउस को लिया, और यहाँ पे ये इसको डॉट दिख रहा है, यहाँ पे ले गए तो देखो माउस का आइकन चेंज हो गया। जैसे ही चेंज हुआ हमने यहीं पे डबल क्लिक कर दिया, तो इसने जहां तक वैल्यूज अवेलेबल हैं वहां तक इसने सारे कैलकुलेशन कर दिए, ठीक है। और अगर हमें माउस टच नहीं करना है तो हमने क्या किया, सबसे पहले लेफ्ट में गए, फिर इसकी लास्ट वैल्यू तक चले गए, और फिर राइट में गए, और ऊपर तक सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल के साथ में, ठीक है। और कंट्रोल डी। फर्स्ट ऑप्शन होता है माउस से मारे कि जब वो प्लस हाँ पे आकर के हाँ, तो अगर आप माउस से कर रहे हो तो आप वैसे कर सकते हो,
अगर आपको माउस नहीं टच करना है, माउस के बिना ही सारे काम करने, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। फिर काउंट, सिंपली काउंट। तो यहाँ पे ये सबको काउंट कर लेगा। इसी तरह से एवरेज है, तो एवरेज, एंड इस एवरेज मार्क्स कितने हैं मृत्युंजय के? एवरेज मार्क्स 62.2। देन मिनिमम किस में आए हैं? तो मिन ऑफ ऑल दीज नंबर्स। ठीक है, तो मिनिमम आए 41। सोशल साइंस बहुत कमजोर है इसकी। ओके, देन मैक्स और, ठीक है। सो कंप्यूटर अच्छा है, ठीक है। और अब हमें हमें वापस सबको करना है, तो यहाँ नीचे गए और यहाँ पे चारों को सेलेक्ट कर लिया हमने, और वापस गए और कंट्रोल D। तो इसने सारी चीजें कैलकुलेट कर दी। ये चीज ना चारों एक साथ ऊपर सेलेक्ट करके नीचे डाउन रखते हो? बिल्कुल करेगा। यहाँ पे हमने इन चारों को सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने इस पर डबल क्लिक कर दिया, तो भी काम करेगा। वो वैसे ही काम करेगा, चाहे एक के लिए करो या चार के लिए करो, वही काम करेगा। ठीक है, क्लियर है सबको? इसमें वेरिएशन आता है। वेरिएशन क्या आता है कि अब आप कहने को कह सकते हैं कि हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला क्यों क्यों यूज करें? हम प्लस से नहीं कर सकते क्या ये काम? राइट। तो अगर हम यहाँ पे प्लस करना चाहें तो हम इस तरह से भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस से कर दें तो हम यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू प्लस प्लस ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू। ठीक है, तो रिजल्ट तो अब भी उतना ही आ रहा है। हाँ, जब आपके पास बहुत सारा डेटा होगा तो आप यहाँ पे एक तो इस तरह से प्लस प्लस करने में टाइम लगेगा। आप अगर सिंपली उसको जस्ट माउस से या कीबोर्ड से इधर उधर करके रेंज सेलेक्ट कर सकते हो तो टाइम कम लगेगा। दूसरी चीज क्या होगी जो खास बात है इसमें, अब मान लो इसमें कोई मिसिंग वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग है, और यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू है कि ये एब्सेंट है इसमें। ठीक है, यहाँ पे ये इसमें एब्सेंट है। ओके, सो अब यहाँ पे ये एब्सेंट है, यहाँ पे ये एब्सेंट है। तो यहाँ पे आप अब देखोगे तो जहाँ जहाँ पे बंदे एब्सेंट हैं वहाँ पे आप इसमें देखोगे क्या हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू एरर आ रही है। ठीक है, तो अब ये, लेकिन यहीं पे आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे वैल्यू हमारी सेफ है। जितना जितने अवेलेबल हैं उनका यहाँ पे टोटल दिखा रहा है, जितने जो अवेलेबल नहीं है उसको वो इग्नोर कर रहा है। राइट। तो कभी कभी डेटा में भी ऐसा हो सकता है, अब आपको डेटा में नहीं पता कि कहाँ पे गार्बेज वैल्यू है। ठीक है, आपको नहीं आइडिया है कि कहाँ पे हमारे पास मिसिंग वैल्यूज है। राइट। तो ऐसे केसेस में हमेशा ये रिकमेंडेड होता है कि आप फॉर्मूले को प्रेफर करें रादर देन डूइंग इट मैनुअली। ठीक है, अगर प्लस सिंबल से आप करेंगे तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको फेस करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे चाहे वो आप ये चीज़ आप एवरेज में देख लो या मिन में देख लो या मैक्स में देख लो, तो एवरेज के लिए भी आप वही मतलब प्लस करके और डिवाइड करके वैल्यू लेके आ सकते हो। बट बेटर यही रहेगा कि आप फॉर्मूले को यूज करो, जो गिवन फॉर्मूला है उसको यूज करो रादर देन गेटिंग डिपेंडेंट ऑन द मैनुअल कैलकुलेशन। ठीक है।
ये चीज क्लियर है सबको? मानसी, शिवानी? सर। हाँ। ओके। सो ये एक जनरल चीज है जो मैंने आपको डिस्कस करी। अब इसमें आते हैं कि हमारे पास स्पेसिफिक कैलकुलेशन, ठीक है। तो स्पेसिफिक कैलकुलेशन में क्या है? अब यहाँ पे अभी हमने सिंपली सम और काउंट पढ़ा है। अब मान लो हमें सम करना है किसी कंडीशन के बेस पे, या काउंट करना है किसी कंडीशन के बेस पे। तो हमारे पास क्या होते हैं इसमें? सम इफ, सम आईएफएस, काउंट इफ एंड काउंट आईएफएस। ठीक है। तो जब वी हैव टू सम सर्टेन some certain values based on one condition, एक कंडीशन के बेस पे हमें कुछ वैल्यूज को सम करना है, तो हम यहाँ पे सम इफ को यूज करते हैं। ठीक है। देन अगर आप यही आपको अगर मल्टीपल वैल्यूज पे करना है, तो यहाँ पे हम सम इफ्स को लगाएंगे। तो जब हमें मल्टीपल वैल्यूज करनी है, मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। यही चीज जब हमें काउंट करनी है, ठीक है, काउंट बेस्ड ऑन वन वैल्यू, तो हम यहाँ पे काउंट इफ को यूज करते हैं। और जब हमें काउंट बेस्ड ऑन मल्टीपल वैल्यूज करना है, तो हम यहाँ पे काउंट इफ को यूज करते हैं। ठीक है। तो हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं एक बार। सो अब आज से आपकी फॉर्मूलाज की जर्नी स्टार्ट होगी। सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस एज वेल। तो यहाँ पे ये सैलरीज वाली टेबल है सपोज हमारे पास। ठीक है। अब इस सैलरी टेबल में हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है। इन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में हमें करना क्या है? अ, हमें फाइंड आउट करने हैं कि कितने डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में टोटल बेस पे कितनी आ रही है। ठीक है। हर डिपार्टमेंट में टोटल बेस पे कितनी आ रही है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास यहाँ पे 1.5 लाख वैल्यूज है। ठीक है। बहुत बड़ा डेटा है ये। तो हमने यहाँ पे इसको इसको उठाया। अब यहाँ पे जो डिपार्टमेंट के नाम हैं, ये डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, राइट। तो हम डिपार्टमेंट के नाम हम यहाँ पे उठा के लाए, हमने यहाँ पे सारे पेस्ट कर दिए। ठीक है। अब 1.5 लाख डिपार्टमेंट है। अब इसमें से हमें डुप्लीकेसी हटानी, तो डुप्लीकेसी कैसे हटाएंगे? क्या ऑप्शन है हमारे पास? कहाँ पे है रिमूव डुप्लीकेसी? कहाँ पे? नीचे। हम्म इंसर्ट में कहाँ डुप्लीकेट होता है? डेटा में जाएंगे। डेटा में ये है हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक है। ओके किया। ठीक है। तो यहाँ पे 1,47,017 वाली डुप्लीकेट्स थी, केवल 1,637 हमारे पास यूनिक वैल्यूज हैं। ठीक है। तो हमारे पास यूनिक पोजीशंस जो भी हैं वो हमारे पास आ गई। अब इसी के बेस पे हमें सैलरी को सम करना है। ठीक है। या पहले काउंट कर लेते हैं। ठीक है, कि कितने कितने कैप्टन 3 हैं और कितने असिस्टेंट हैं और कितने डिप्टी डायरेक्टर हैं, ये हमें काउंट कर लेते हैं पहले। ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है? हमने यहाँ पे लगाया काउंट इफ। ठीक है। काउंट इफ लगाया, और यहाँ पे रेंज, हमें कहाँ पे काउंट करना है? हमें यहाँ पे काउंट करना है। ठीक है। हमें यहाँ पे काउंट करना है। तो हमने यहाँ से और नीचे तक का सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। और कॉमा, और रेंज क्या है हमारी? हाँ, ये काउंट हमने लगाया कहाँ है? काउंट इफ। ठीक है। ये हमारी रेंज है, ये हमारी पूरी रेंज, ये कॉलम सी हमारा पूरा है। ठीक है। और कॉमा, और कहाँ पे काउंट करना है? तो हमें A7। ठीक है। ओके किया। तो यहाँ पे पता लग गया जनरल मैनेजर दो ही हैं यहाँ पे। ठीक है। चलो इसको हम नीचे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे अब देखो टाइम ले रहा है, थोड़ा सा टाइम लिया इसने, कैलकुलेट करके बता दिया। तो
यहाँ पे हमें काउंट काउंट आ गए सारे। सर मैंने सर्विस से लिया है ना इसका रेंज करने वाला। दूसरी शीट से लिया है ना? हाँ 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 दूसरी शीट में। हाँ। वहाँ से मैं दूसरा हेडिंग का वो सिलेक्ट नहीं किया ना, हेडिंग को छोड़ के बाकी नीचे तक select किया। अच्छा और फिर शीट में यहाँ पे ये फॉर्मूला बंद हो गया था। चलो मैं यहीं पे करता हूँ। नहीं वो तो रेंज की तो जानते हैं। आपका वो है ना कि आपका हम यहाँ पे फिर से करते हैं, फिर से वही चीज करते हैं। तो यहाँ पे हमने दिया काउंट इफ, ठीक है। सबसे पहले रेंज, रेंज का मतलब है कि हमें कहाँ काउंट करना है, ठीक है। क्राइटेरिया है हमें क्या काउंट करना है, रेंज हमें कहाँ पे काउंट करना है, ठीक है। तो हमें काउंट करना है यहाँ पे इस सैलरी शीट में, ये जो सी कॉलम है हमें इसमें काउंट करना है, ठीक है। ऊपर से नीचे तक हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। देन कॉमा, अब कहाँ पे काउंट करना है, ये कहाँ पे काउंट करना है, ये तो हो गया। क्या काउंट करना है, हमें ये काउंट करना है, ठीक है। ये वैल्यू काउंट करनी है, आ गई। इसी को हमने नीचे ड्रैग कर दिया। तो अभी देखो क्या होता है, काफी नहीं। कैसे क्या कुछ भाई कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है ये, आ गया कैलकुलेशन, ठीक है। अब सोच लो यहाँ पे केवल 1.5 लाख फॉर्मूले लगाने, तब उसने 10-12 सेकंड का टाइम ले लिया, ठीक है। और वो भी एक ही जगह पे है। आपके पास अगर 10-15 शीट हो और हर शीट पे 5 लाख कैलकुलेशन चल रहे हो तो कितना टाइम लेता होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको आ गए कैप्टन कितनी बार है, देन वायर रोप कितनी बार है। अभी यहाँ पे देखो टोटल, यहाँ पे ये जो काउंट यहाँ पे सम आ रहा है, ये नीचे सम आ रहा है, ये टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड से मैच करना चाहिए, राइट। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड से मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे 1,48,654, राइट। यहाँ पे भी है 1,48,48,654, ठीक है। सही आ रहा है, ठीक है। कोई डाउट, एनी डाउट? अब यही काम हमें करना है। इसमें हम एक और वेल फील्ड इंसर्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब चूंकि यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, तो हम जितनी बार भी कुछ भी चेंज करेंगे वो कैलकुलेशन सारे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम हर बार करेगा। हमारी शीट बन गई। हाँ, सब नहीं निकाला अभी, हमने सिर्फ काउंट काउंट किया है उनको। तो नीचे हाँ, आपको सम शो कर रहा है। सम सम इन नंबर्स को शो कर रहा है यहाँ पे, टोटल काउंट शो कर रहा है ना, तो टोटल ये नंबर यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड से मैच करना चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ। हम्म हम्म। एक्सेल की रेंज 10 लाख तक होती है। उसके लिए एक्सेल नहीं है, बाकी और बहुत सॉफ्टवेयर हैं। इसने नाम लिया तो था अभी, पावर बीआई है, टैब्ल्यू है, पाइथन है, सीक्वल है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। अभी हम यहाँ पे कैलकुलेशन को मैनुअल कर देते हैं, नहीं तो बार बार ऐसे ही हमारा टाइम वेस्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हम फिर से यहाँ पे जॉब टाइटल उठा लिया हमने, जॉब टाइटल उठा लिया हमने, यहाँ पे जॉब टाइटल सारे पेस्ट किए। और यहाँ पे हमने ईयर ले लेते हैं, ठीक है। ईयर ले लिया हमने।
ठीक है, और दूसरे कॉलम में हमने यहाँ पे ईयर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम दोनों को मिला के डुप्लीकेट रिमूव करेंगे। ठीक है, तो दोनों को मिला के हम डुप्लीकेट रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे हम गए डेटा, और यहाँ पे हमने दिया ओके। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास 4,000 यूनिक वैल्यू, पहले 1,600 यूनिक वैल्यूज थी, अब हमारे पास 4,000 यूनिक वैल्यूज हैं। मोमा से पूछना, मोमा बताएगी। अब हम क्या लगाते हैं, हम यहाँ पे काउंट इफ्स लगाते हैं, मल्टीपल कंडीशन, राइट। कि सपोज कैप्टन 3 की 2011 में कितने लोग थे कैप्टन 3 में। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको करते हैं, और यहाँ पे आप चाहो तो इसको सॉर्ट भी कर सकते हो, तो दो ऑर्डर में सॉर्ट करते, ये वाला हम अभी अभी हटा देते हैं, अब ये रिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, हम दो ऑर्डर में इसको सॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने इसको लिया, यहाँ पे हमने इसको सॉर्ट किया, और सॉर्ट पहले लेवल पे हम कॉलम ए पे सॉर्ट कर रहे हैं, ए टू जेड, और दूसरे लेवल में हम कॉलम बी को सॉर्ट कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके, ओके किया। तो अब यहाँ पे देखो, हम हमारे पास सारे एक साथ आ गए, जैसे अकाउंटेंट क्लर्क 2012-13-14, देन अकाउंटेंट 1 2012-13-14, फिर अकाउंटेंट 2, तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से देख भी पाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे दो कंडीशन लगा रहे हैं, यहाँ पे दो कंडीशन के बेस पे लगा रहे हैं, काउंट IFS। ठीक है, पहला क्राइटेरिया रेंज क्या है, तो पहला क्राइटेरिया है हमारे पास ये जो पोजीशन है, तो हमने यहाँ पे पोजीशन सेलेक्ट करी, जॉब टाइटल सेलेक्ट किया। ठीक है, अब क्राइटेरिया क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पे जो ये वाली शीट है, वो हमारा क्राइटेरिया हो जाएगा, ये ये है, ये वैल्यू हमारा क्राइटेरिया हो जाएगा। दूसरा दूसरा क्राइटेरिया रेंज क्या है हमारे पास, ईयर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, और फिर यहाँ पे दूसरी क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया ये हो जाएगा। ठीक है, और हमने अब यहाँ पे इसको बंद किया। तो अब यहाँ पे हम इसको टोटल करते हैं। अब ये कैलकुलेट करेगा और हमें वैल्यू रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो लेट इट कम। तो अभी यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन नहीं किया है इसने, जस्ट फॉर्मूला कॉपी किया है अभी, क्योंकि अभी हमें कैलकुलेशन करना है, हम यहाँ पे फॉर्मूला पे गए, यहाँ पे हमने ऑटोमेटिक कर दिया इसको। राइट, क्यों हो जाता है? ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, तो इस तरह से इसने हमें पूरी एनालिसिस करके दे दिया कि एयरपोर्ट डिस्पेंसिंग सर्विस में 2013 में कितने थे, 2012 में कितने, 2014 में कितने थे। ऐसे ही एयरपोर्ट इकोनॉमिक प्लानर में 2012, 13 और 14 में कितने कितने लोग काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे उठा के इसने दे दी। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी डेटा उठा के उसको कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, और कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हो मल्टीपल कंडीशन पे, सिंगल कंडीशन पे। ठीक है, क्लियर है? एनी डाउट? कोई डाउट हो तो मैं फिर से बता दूंगा, डोंट वरी, ये सारी सर चीजें आप आपको। एक बार रिपीट कर दो। ओके शिवानी, तो चलो मैं एक छोटे डेटा पे लेता हूँ, ये बड़ा डेटा है, शायद आपको इससे डर लग रहा हो, तो मैं छोटे डेटा पे लेता हूँ, एक छोटा डेटा लेता हूँ। अम, ये डेटा कंपैरेटिवली छोटा है, 5,000 है इसमें। और इसमें ज़्यादा नहीं लेता हूँ, मैं प्रोडक्ट नेम ले लेता हूँ, कैटेगरी ले लेता हूँ, प्राइस ले लेता हूँ, और स्टॉक ले लेता हूँ, बस ये चार चीज़ें ले लेता हूँ। ठीक है, और उसको उठा के मैं एक नई जगह पे ले जाता हूँ।
ठीक है, सारी चीजें सामने सामने करूंगा। अभी वहां पे शीट भी इधर उधर हो रही थी तो शायद उसमें कंफ्यूजन हो रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पे पहले इसको देख लेते हैं। ये यहाँ पे ऑटोमेटिक है। ठीक है, ये वाली बड़ी शीट है, मैं बंद कर देता हूँ। ये बंद कर दिया मैंने। और इस सैलरी वाला डेटा भी बंद कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी हमारे पास मल्ट प्रोडक्ट है, कैटेगरी है, उसका प्राइस है और कितना स्टॉक में अवेलेबल है, वो हमारे पास डेटा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि सपोज हमारे पास कितने यहाँ पे कितनी क्वांटिटी में फ़ोन है, कितनी क्वांटिटी में चेयर है, कितनी क्वांटिटी में प्रिंटर है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट किया और हमने इसको पहले रिमूव डुप्लीकेट, तो यहाँ पे हमने रिमूव डुप्लीकेट पे गए और इसको हमने रिमूव कर दिया। तो हमारे पास अब इतने ही आइटम्स हैं। ठीक है, इन्हीं आइटम्स पे हमें फाइंड आउट करना है कि हमें यहाँ पे कितने आइटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिंपल दिया काउंट इफ। ठीक है, अब हमारे पास काउंट किस रेंज में करना है? तो ये हमारे पास पूरी रेंज है, हमें यहाँ पे काउंट करना है। ठीक है, क्या काउंट करना है? ये वैल्यू, मतलब यहाँ पे हमें फोन काउंट करना है, तो हमने फोन सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको एंटर किया और अब हम इसने जस्ट नीचे जाके फॉर्मूला हमने ड्रैग कर दिया। ठीक है, तो अब इंडिविजुअली इसने काउंट करके बता दिया कि कौन वैल्यू कितनी बार यहाँ पे आ रही है। ठीक है, समझ गए? सर। शिवानी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये है काउंट। अब ये है हमारा काउंट इफ सिंगल कंडीशन। ठीक है, अब यहीं पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हमें लगानी है। ठीक है, तो मल्टीपल कंडीशन में अब हम यहाँ पे इसको कैटेगरी के साथ में हम यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं। तो हमने हमने इनको यहाँ पे उठाया, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हमने इनको पेस्ट किया। ठीक है, अब हमें दो डुप्लीकेट रिमूव करने हैं, तो हम यहाँ पे गए और दोनों के बेस पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। तो अब हमारे पास ये डुप्लीकेट आ गए। ठीक है, डुप्लीकेट कॉम्बिनेशंस में आ गए। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दोनों के कंडीशन के बेस पे काउंट करना है। राइट, तो काउंट इफ, तो यहाँ पे हमने लगाया काउंट इफ IFS। ठीक है, पहला पहला क्राइटेरिया रेंज क्या है? पहले हमें यहाँ पे काउंट करना है फोन। ठीक है, और क्राइटेरिया क्या है? ये। ठीक है, दूसरी क्राइटेरिया रेंज क्या है हमारी? ये कैटेगरी। ठीक है, और यहाँ पे ये कैटेगरी है। ये हमारी क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, ओके किया, तो यहाँ पे इसने बता दिया कि फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन में हमारे पास 122 फोन है। ठीक है, और यहीं पे हम यहाँ पे इसको टोटल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिविजुअली आ गया कि चेयर फर्नीचर सेक्शन में 128 है, प्रिंटर इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में 114 है। ठीक है, चेयर स्टेशनरी सेक्शन में यहाँ पे 134 है। तो ये हमें इस तरह दिखाई दे रहा है। अब अगर आप यहाँ पे टोटल करोगे, चाहे इसका टोटल करोगे, यहाँ पे देखो इसका भी 5000 आ रहा है, चाहे आप यहाँ पे इसका भी टोटल कर लो, ये भी 5000 ही आ रहा है। ठीक है, अरे वो सारे फोन्स हैं और वो डिपार्टमेंट वाइज है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक। अब अब यहाँ पे फोन आपका अब अब यहाँ पे फोन सेलेक्ट करो, यहाँ यहाँ पे जहाँ जहाँ फोन है सेलेक्ट करो। तो ये यहाँ पे फोन है, ये फोन है। ठीक है, फिर और कहाँ फोन है? ये फोन है। और कहाँ फोन है? और कहाँ और भी फोन होगा, एक ये फोन है। ठीक है, चार जगह फोन आ रहा है, देखो सबको सबको टोटल यहाँ पे सम 489 आ रहा है। यहाँ पे क्या है कि केवल फोन को उसको काउंट करना है। यहाँ पे क्या करना, यहाँ क्या कर रहा है? फोन अलग अलग डिपार्टमेंट में कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे कितने फोन है। हाँ, इसने यहाँ पे सारी कंसोलिडेटेड वैल्यू कर दी है। अब जैसे चेयर है, यहाँ पे टोटल आपके स्टोर में 508 चेयर है। अब वो किस किस डिपार्टमेंट में चेयर है? तो 128 फर्नीचर डिपार्टमेंट में है, 134 स्टेशनरी डिपार्टमेंट में है, फिर 131 आपके एसेसरीज में है,
और और कहाँ पे चेयर है, कहाँ पे चेयर है? 115 यहाँ पे। और ये इस तरह से हमारे पास ये जहां जहां पे है वो उनको काउंट करेगा। सर ठीक है, स्क्रीन स्क्रीन विजिबल नहीं है। हाँ, एक मिनट में फिर से कर रहा हूँ। अभी विजिबल है? सर ठीक है, तो यहाँ पे हमने काउंट, यहाँ पे काउंट इफ लगाया था, यहाँ पे हमने काउंट इफ्स लगाया है सिंपली। तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन यहाँ पे हमारे पास लग रही हैं। ओहो, यहाँ पे हमारे पास इस मल्टीपल कंडीशन हम लगा रहे हैं और मल्टीपल कंडीशन के बेस पे हम यहाँ पे वैल्यूज को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया यस सर। सबको? ठीक है, यस सर। अब इसी में यहीं पे हम सम इफ भी देख लेते हैं। और आज हम इतना ही रखेंगे, आज मुझे कहीं जाना भी है। सम आई एफ एस। ओके, सो अभी तक यहाँ पे हम सिर्फ काउंट कर रहे थे। ठीक है, अब हम काउंट के साथ में सम भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सम इफ में क्या होगा? सम इफ, अब हमें यहाँ पे टोटल प्राइस मान लो कैलकुलेट करना है। ठीक है, टोटल प्राइस हमें कैलकुलेट करना है, तो प्राइस में कैलकुलेट करने में सबसे पहले हमें यहाँ पे रेंज, रेंज में सबसे पहले हमें काउंट करना है। तो क्या काउंट करना है? हमें यहाँ पे फोन काउंट करना है। तो कहाँ मिलेगा? ये हमारी रेंज है। ठीक है, ये हमारा क्राइटेरिया है। और अब सम किसको करना है? सम रेंज क्या है? सम रेंज है हमारी प्राइस। ठीक है, हमने इस प्राइस को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो टोटल प्राइस हमारे पास ये आ गया और इसको हमने नीचे ड्रैग कर लिया। टोटल प्राइस हमें यहाँ पे पता लग गया। ठीक है, क्लियर है? एस यस सर। हमने पहले दो फील्ड वही रखी हैं जो हमने पहले काउंट में करी थी। ये हमारी रेंज है। हमें किसका सम करना है? राइट। और फिर किस क्राइटेरिया पे सम करना है? और सम की वैल्यूज क्या है? वो हमारी तीसरी थी। मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया? सम इफ, सबसे पहले रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज का मतलब है कि हमें जिस चीज को सम करना है, जो जिस क्राइटेरिया पे हमें सम करना है, वो क्राइटेरिया हमें कहाँ मिलेगा? ठीक है, वो क्राइटेरिया हमें मिलेगा प्रोडक्ट में। ठीक है, तो हम यहाँ पे गए, हमने प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लिया। फिर क्राइटेरिया क्या है? फोन। हम्म हम्म योगेश नाम से कितने लोग हैं? तो जितने भी क्लास के नाम है वो सब रेंज हो गई। ठीक है, और फिर नाम हो गया क्राइटेरिया। ठीक है, और उसके बाद तीसरा आता है सम, कि आपके मार्क्स कितने हैं, तो मार्क्स आपके सम रेंज में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको, ये वाला पार्ट पूरा सेलेक्ट कर लिया और ओके किया। ठीक है, अभी क्लियर है शिवानी? यस सर। ओके, ऐसे ही सम इफ्स। तो सम इफ्स में मल्टीपल क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। तो इसमें जो जिस चीज को आपको सम करना है वो सबसे पहले देना होगा। सम इसमें जिस चीज को आपको सम करना है वो सबसे पहले देना होगा। तो हमें प्राइस को सबसे पहले सम करना है। ठीक है, अब क्राइटेरिया, तो पहला क्राइटेरिया, पहली क्राइटेरिया रेंज हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, पहला क्राइटेरिया फोन। फिर दूसरी क्राइटेरिया रेंज हमारे पास कैटेगरी। ठीक है, और क्राइटेरिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ओके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो कंडीशन लगा दी, पहली प्रोडक्ट के बेस पे और दूसरी क्राइटेरिया के बेस पे। इसको इंटर किया और यहाँ पे हो गया। एक तो सुनना, कहाँ लगा रहे हैं इसका, और फर्स्ट वाला कॉलम जो है ना वो हमें फिक्स करनी पड़ेगी, तब दिखेगा, दिखेगा तब तक हम वो जो वहां पे जाते हैं तो हमें सुना है। ओके, मैं फिर से एक बार बताता हूँ।
सम इफ से एक बार फिर से देख लो। तो अब यहाँ पे हाँ, सम इफ एक बार फिर से बता देता हूँ चलो। तो यहाँ पे ध्यान दो, उसमें लिखा लिखा क्या आ रहा है क्राइटेरिया में, यहाँ पे सम इफ। अब यहाँ पे जब हमने ब्रैकेट लगाया सबसे पहले क्या लिखा आ रहा है, रेंज। रेंज का मतलब क्या है, हमें कंडीशन कहाँ पे लगानी है, कंडीशन हमें प्रोडक्ट पे लगानी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, हमने प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट किया। ठीक है, अब ये तो हमने रेंज दे दी कि हमें कंडीशन कहाँ पे लगानी है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ पे है, ये वैल्यू है फोन। ठीक है, अब इसके बाद अगर ये मिलता है तो हमें सम क्या करना है फिर, वो वो आ जाएगा सम रेंज। तो प्राइस, तो हमने यहाँ पे प्राइस को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और इसको हमने ओके किया, तो ये पूरा कैलकुलेट होके आ गया। और अब यहाँ पे हमने इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, तो ये पूरा आ गया। क्लियर है, ये सम इफ हुआ। और सम इफ्स में क्या है, सम आईएफएस। सबसे पहले इसमें क्या होगा, सम रेंज, हमें क्या सम करना है, तो हमें प्राइस सम करना है। ठीक है, फिर पहला क्राइटेरिया क्या है, प्रोडक्ट के बेस पे, तो हमें प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना होगा, सारे प्रोडक्ट को। फिर क्या प्रोडक्ट है, फिर दूसरा क्राइटेरिया रेंज क्या है, कैटेगरी, तो सारी कैटेगरी हमने सेलेक्ट कर ली। दूसरी कंडीशन कैटेगरी पे लगेगी ना। ठीक है, तो हमने सारी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। फिर कौन कौन सी कैटेगरी है, यहाँ पे ये कैटेगरी है हमारी। ठीक है, और यहाँ पे हमने ओके किया। मल्टीपल कितनी कर सकते हैं मैक्सिमम? कितने भी कर सकते हो आप, एक एक कंडीशन जरूरी है। हाँ है, कहाँ ग्रीन ग्रीन आ रहा है, साइड में ये यहाँ पे ये फॉर्मूला बगल वाली सेल से मैच करने की कोशिश कर रहा है, वो उसको नहीं मिल रहा है, इस वजह से वहां पे वो ग्रीन ग्रीन दे रहा है। कुछ नहीं है, आप यहाँ पे देखोगे हैं। हम्म, हाँ वैल्यू फिक्स कर दो, तो वैसे कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे कोई खास, इसका आपके आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ, वैल्यू फिक्स करोगे तो हट जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई सबको, एनी डाउट इन दिस। तो हमने चार फॉर्मूले पढ़े हैं, चार फॉर्मूले पहले पढ़े थे, सम काउंट एवरेज मिन मैक्स, पांच वो पढ़े थे, और चार अभी पढ़े हमने, काउंट, काउंट आईएफएस, काउंट इफ, काउंट आईएफएस, सम इफ, सम आईएफएस। ठीक है, तो उसको प्रैक्टिस में अपने लेके आना, एंड देन इसके आगे की चीजें फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है।